हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। तो ऊपर वाला ये है इवनिंग स्टार और ये है मॉर्निंग स्टार। यानी इवनिंग स्टार टॉप में बनता है और मॉर्निंग स्टार बॉटम में बनता है। यहाँ पे ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, और नीचे में भी ये ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। तो यानी इसका साइकोलॉजी क्या है तो हम समझते हैं। मान लें कि यहाँ पे कोई लेबल है, यहाँ पे कोई लेबल है, तो यहाँ पे यानी बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना। उसका मतलब जितने बायर आने थे आ गए। उसके बाद यानी होल्ड किया, यानी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में होल्ड किया। उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना, यानी ट्रैपिंग हो गया, यानी जितने बायर आने थे आ गए। उसके बाद होल्ड किया, होल्ड करने के बाद स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, चॉपी करेगा, और उसके बाद मार्केट गिर जाएगा। तो कभी भी ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल में रेजिस्टेंस लेवल पे नहीं बाई करना है। कोई छोटा कैंडल ही देखना है बाई और सेल करने के लिए। स्ट्रॉन्ग एक ट्रैपिंग कैंडल है दोस्तों, ये लेवल पे ही बनता है। मतलब लेवल जहाँ मान लेते हैं कि यहाँ कोई लेवल है तो यहाँ कोई यानी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनेगा, यानी जितने बायर आने थे आ गए, और जितने बायर आने थे आ गए सभी बायर आ जाएंगे। तो वहीं उसी के बाद फिर मार्केट टर्न हो जाता है। अब हम समझते हैं मॉर्निंग स्टार के बारे में। तो मान ले, यानी ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में भी हो सकता है। उसके बाद फिर मार्केट ने होल्ड किया, होल्ड करने के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, और इसके फिर ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होता है, तो फिर इसमें हम बाई साइड में ट्रेड कर सकते हैं। या तो फिर यहाँ चॉपी होगा, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, यानी इसमें विनिंग के चांस वही 70 से 80% है। चॉपी हो जाएगा, फिर इसका ब्रेकआउट करेगा, तो फिर बाई साइड में जाएंगे। तो इसका साइकोलॉजी का बात करते हैं तो क्या है। तो मान लेते हैं कि कोई लेवल है, मार्केट गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में गिर रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना। बेरिश कैंडल बनने के बाद इसका साइकोलॉजी है कि जितने भी सेलर आने थे आ गए, यानी सभी लोग आ गए सेलर। उसके बाद मार्केट ने होल्ड किया 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, बुलिश कैंडल बना। और बुलिश कैंडल बनने के बाद फिर यहाँ पे हो सकता है टेस्ट भी करेगा छोटा सा रेड कैंडल में। मैं फिर से बना देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई लेवल है और मार्केट यहाँ से गिर रहा है। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना लेवल सपोर्ट लेवल पे, यानी जितने सेलर आने थे आ गए। उसके बाद फिर मार्केट ने होल्ड किया, यानी छोटा सा होल्ड किया। इसको न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं दोस्तों। और उसके बाद फिर मार्केट यहीं से टर्न हो गया, टर्न हो गया। तो क्या होगा कि इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे चॉपी करेगा, फिर मार्केट यहाँ पे बाई साइड में भाग जाएगा, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। यानी इसमें भी विनिंग के चांस वही 70 से 80% है। ये तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये है मॉर्निंग इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार टॉप पे बनता है, यानी रेजिस्टेंस लेवल पे बनेगा, और मॉर्निंग स्टार सपोर्ट लेवल पे बनेगा। तो अब आगे चलते हैं और उसमें बात करते हैं। तो ये बुलिश मॉर्निंग स्टार यहाँ पे देखते हैं, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, मार्केट नीचे की ओर आया, फिर यहाँ पे कोई लेवल होगा,
लेवल पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना, ना इसका ऊपर टेल है ना इसका नीचे टेल है, यानी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। उसके बाद मार्केट ने होल्ड किया, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम में होल्ड कर सकता है। तीनों टाइम फ्रेम में देख सकते हैं दोस्तों। और फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना और ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया। तो इसके बाद फिर हम बाई साइड में इसका ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या होगा, तो ये लोअर लो होगा। और इसमें हम देखते हैं बेरिश इवनिंग स्टार में। तो ये दोस्तों मान लेते हैं कि कोई बुलिश ट्रेंड चल रहा था, तो यहाँ कोई लेवल होगा, रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना। बुलिश कैंडल बनने का मतलब जितने भी बायर आने थे आ गए, यानी सभी लोग आ जाएंगे, तो वहीं से मार्केट टर्न हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने छोटा सा पॉज लिया, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। और उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना। तो फिर इसके ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड कर सकते हैं सेल साइड में, या तो यहाँ चौपी भी हो जाएगा, लेकिन ए लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, और चौपी हो जाएगा और धीरे धीरे ए लेवल को ब्रेक कर देगा। इसमें ए लेवल को ब्रेक कर देगा। तो अब आगे डायग्राम में देखते हैं दोस्तों। मॉर्निंग स्टार अब ट्रेंड में देखते हैं दोस्तों। तो ये बेरिश कैंडल बना, ये तो यहाँ पे कोई लेवल था, यहाँ पे यहाँ पे। तो ये बेरिश कैंडल बना, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद जितने सेलर आने थे आ गए हैं। उसके बाद मार्केट ने होल्ड किया 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी कर सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे बुलिश कैंडल बना, ये वाला बुलिश कैंडल बना। फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये लेवल को ब्रेक किया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया। फिर यहाँ पे भी एक लेवल था दोस्तों, यहाँ पे एक लेवल था, फिर इसको ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर की ओर भाग गया। तो यहाँ पे एक लेवल था रेजिस्टेंस लेवल के पास गया, फिर मार्केट यहीं से टर्न हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो यहीं पे देख सकते हैं ये फिर बेरिश कैंडल बना, फिर यहाँ पे न्यूट्रल कैंडल बना, यानी छोटा सा कैंडल बना, फिर यहाँ पे बुलिश हुआ, फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, फिर ऊपर की ओर भाग गया। तो ट्रेड हम कहाँ पे बना सकते थे, यानी यहाँ पे जितने सेलर आने थे आ गए, फिर ये लेवल को ब्रेक किया। तो लेवल ब्रेक करने के बाद क्या होता है कि सभी लोग दौड़ के ट्रेड लेते हैं, दौड़ना नहीं है। चलती मार्केट में तो बिल्कुल भी दौड़ना नहीं है दोस्तों। यानी ये बेरिश कैंडल बना, उसके बाद होल्ड किया। अगर यही होल्ड के बाद इसको ब्रेकआउट करता ना छोटा कैंडल को, तभी ये नीचे गिरता, लेकिन ऊपर ब्रेकआउट कर दिया। और उसके बाद फिर ए लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद फिर सपोर्ट लिया है। तो ये छोटा सा कैंडल के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं, या फिर यहाँ भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ए लेवल को ब्रेकआउट किया तो टारगेट हम ये रेजिस्टेंस लेवल का रख सकते थे, यानी ए लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे ए कैंडल बनने के बाद ले सकते थे यहाँ पे ट्रेड, यानी जितने यहाँ सेलर आए उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ हायर आई के पास। तो इसका अगला टारगेट यहाँ पे रहेगा। अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, यहाँ पे लेवल था, ये था, यहीं पे सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जितने सेलर आने थे आ गए, फिर होल्ड किया मार्केट ने, फिर ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर दिया और ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट किया। फिर यहाँ पे दोनों लेवल के बीच में घूम रहा है, ए लेवल और ए लेवल। फिर यहाँ पे मार्केट यानी सपोर्ट लिया, सपोर्ट करने के बाद फिर अप साइड में ब्रेकआउट कर दिया।
तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे और यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। अब आगे चलते हैं डायग्राम में। यहाँ पे है इवनिंग स्टार टॉप में। वीक अप ट्रेंड में जा रहा था मार्केट, यानी ट्रेंड अप की ओर था। यहाँ पे कोई लेवल था रेजिस्टेंस लेवल, तो रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट किया। कोई लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। अगर ब्रेकआउट किया फिर ये पॉज लिया, पॉज लेने के बाद फिर ए लाइन को ब्रेकआउट करता है, कैंडल को ब्रेकआउट करता, फिर ऊपर की ओर जाता, तभी ट्रेड लेते हैं, नहीं तो नहीं ट्रेड लेना है। जैसे ब्रेकआउट किया, जैसे कैंडल ब्रेकआउट किया फिर पॉज लिया यानी होल्ड किया, होल्ड करने के बाद स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना, फिर ए लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है? ये बना है इवनिंग स्टार, ये बना है इवनिंग स्टार। तो इसके ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड ले सकते थे और स्टॉप लॉस ए हायर हाई कर लगाते हैं और टारगेट क्या हो जाता तो इसका लोअर लो। फिर लोअर लो ब्रेक करके यहीं से टर्न हुआ है। अब देखते हैं आगे। जैसे ये कोई लेवल था रेजिस्टेंस लेवल, यानी मार्केट गया फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया फिर नीचे आया, तो ये हो गया सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल हो गया, सपोर्ट लिया मार्केट, फिर ऊपर की ओर यहाँ पे बुलिश कैंडल बना, फिर यहाँ पे टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट कर दिया। तो ये सब ब्रेकआउट में ऐसा कैंडल चाहिए, रेड कैंडल, फिर इसका ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, अपर के ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे और इसका स्टॉप लॉस लगा सकते थे यहाँ पे। फिर ऊपर गया, यहाँ पे कोई लेवल होगा रेजिस्टेंस लेवल, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है, देख सकते हैं कोई लेवल पे यहाँ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है। इसका साइकोलॉजी क्या है कि जितने बायर आने थे आ गए। फिर मार्केट ने होल्ड किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया है छोटा सा कैंडल। बाइंग और सेलिंग के लिए यही कैंडल को लेना है दोस्तों, छोटा सा कैंडल, जितना छोटा कैंडल होगा उतना अच्छा प्रॉफिट होगा। उसके बाद फिर सेलर इंजेक्ट हो गए, एक कैंडल में सेलर इंजेक्ट हो गए। उसके बाद ए बायर तो अब इस लेवल के ऊपर आएंगे ना। अब क्या हुआ, इस कैंडल को ब्रेकआउट कर दिया तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। अब क्या कर रहे हैं, इनसाइडर क्या कर रहा है कि ऊपर ले जाके माल को बेच रहा है, ऊपर ले जाकर माल को बेच रहा है, पिन बार जैसा बना रहा है, ऊपर ले जाकर बेच रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फिर नीचे गिरा रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे लेवल था यानी इसका ब्रेकआउट यहाँ पे लेवल था। तो यहाँ मैं साफ से बनाता हूँ ठीक से। तो यहाँ पे इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले सकते थे और स्टॉप लॉस यहाँ होता और टारगेट ए वाला लेवल होता है। फिर सपोर्ट लेवल बन गया ना, इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर अपर की ओर भी जा सकता था। मार्केट है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। तो फिर इसको ब्रेकआउट कर दिया यानी सपोर्ट लेवल को, तो फिर रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे ये छोटा सा, ये छोटा कैंडल में। फिर ए लेवल को भी ब्रेकआउट किया तो इस कैंडल में भी हम ट्रेड ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे बात करने मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पे भी बना है, तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड ले सकते थे। अब यहाँ पे मार्केट चौपी करेगा, कुछ करेगा, मार्केट को नीचे गिरना ही है, काहे कि इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर साइकोलॉजी बदल जाएगा, और तोड़ेगा भी तो स्टॉप लॉस फिक्स करके रखना है, स्टॉप लॉस दे देना है। अब बात करते हैं ट्रेंड, अब ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार।
तो यहाँ पे कोई लेवल था, यहाँ पे कोई लेवल था, यानी बुलिश कैंडल बना, उसके बाद ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद फिर बेरिश कैंडल बना, उसके बाद मार्केट ने होल्ड किया, फिर बुलिश कैंडल बना। तो ये पैटर्न कौन सा है? ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है। फिर इसके ब्रेकआउट लाइन को ब्रेकआउट होने के बाद हम ट्रेड ले सकते थे बाई साइड में, और इसका टारगेट यहाँ पे लेवल है, तो इसका टारगेट यहीं पे रख सकते थे। ये है क्या? मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है, यानी एक बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, उसके बाद होल्ड होना चाहिए, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, यानी बायर को इंजेक्ट होने देना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और उसके बाद मार्केट एक ट्रेंड लाइन हो गया, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेकर के मार्केट अप डायरेक्शन में जा रही है, और एक ऊपर से लाइन को कंप्रेस कर रहा है, यानी इसमें बायर ज़्यादा आ रहे हैं, यानी लोअर लो को मार्केट नहीं तोड़ पा रहा है। अगर इस कैंडल को अपर ब्रेकआउट करता है तो फिर बाई साइड में जाएंगे, और अगर एक कैंडल को नीचे की ओर ब्रेकआउट करता है तो फिर हम सेल साइड में जाएंगे। यानी ये ट्रायंगल पैटर्न जैसा बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल पैटर्न है दोस्तों? एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा भी बन रहा है। मैंने ट्रायंगल पैटर्न का वीडियो अपलोड कर दिया है, वो आप लोग देखिएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब चार्ट में प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 19 तारीख के चार्ट, बैंक निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, यानी यहाँ पे बुलिश कैंडल बना। मैं ठीक से करता हूँ, यानी लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ये लेवल था, ये लेवल था, ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ये स्ट्रॉन्ग यानी बुलिश कैंडल बना, उसके बाद होल्ड किया मार्केट ने 5 मिनट, उसके बाद फिर इसका नीचे ब्रेकआउट दिया। अब बायर तो इस लेवल के ऊपर आएंगे, उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे गिर गया, और फिर यहाँ कॉन्सोलिडेट कर रहा है। अब ये लेवल हो गया, कॉन्सोलिडेट कर रहा है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा। तो ये भी लेवल था। अब देखते हैं पहले, जिससे मार्केट यहाँ पे गिरा यहाँ तक आया, यहाँ स्ट्रॉन्ग बना बेरिश कैंडल, उसके बाद यहाँ पे होल्ड किया मार्केट ने, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। फिर मार्केट यहाँ ने गैप अप खुला है। देख लेते हैं और बैक टेस्ट करते हैं कहाँ पे क्या बना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, बुलिश कैंडल के बाद सेलर आए, फिर बायर नहीं आए, यानी ये भी बुलिश कैंडल बना, फिर मार्केट ने होल्ड किया, फिर यहाँ पे यानी बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना, इसका ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है? इवनिंग स्टार पैटर्न बना है। अब बायर इस लेवल के ऊपर आएंगे, और सेलर इस लेवल के नीचे आएंगे, तो इसका ब्रेकआउट हुआ और मार्केट स्ट्रांगली डाउन साइड में गिर गया है। अब देखते हैं, यहाँ पे पीवोट था, यानी बेरिश कैंडल बना, फिर मार्केट ने होल्ड किया, फिर यहाँ पे बायर इंजेक्ट हो गए, तो इसका ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड ले सकते थे, और टारगेट ए वाला हायर है, ये वाला फिर लेवल है, हायर हाई लेवल। तो यहाँ पे बना है इवनिंग स्टार, यानी बायर आया, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, फिर मार्केट ने होल्ड किया है 5 मिनट, 5 मिनट होल्ड किया, फिर सेलर इंजेक्ट हो गए। अब बायर इस लेवल के ऊपर आएंगे, फिर कॉन्सोलिडेट किया, फिर मार्केट यहाँ पिवोट के पास आया, फिर यहाँ से टर्न हुआ है, फिर अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुला था दोस्तों।
और देखते हैं बैक साइड में। जहाँ क्लियर फॉर्मेशन बनता है वहीं पे ट्रेड लेना है। यहाँ पे बना है, यानी ये लेवल था पिवोट का लेवल, नीचे आया फिर ऊपर गया, तो इसका ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले सकते थे। हम देखते हैं और जैसे यहाँ पे कोई लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने 45,000 कितना 47,500 के पास सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहाँ पे बना है। ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट हो गया है, तो यहाँ पे बना है मॉर्निंग स्टार। सेलर आए फिर होल्ड किया फिर बायर आए, इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले सकते थे और टारगेट यहाँ तक ले सकते थे। फिर यहाँ पे टॉप लेवल पे बना है दोस्तों, यहाँ पे अधिक बार इस लेवल के ऊपर आएंगे, यानी जितने यहाँ पे सेलर आए हैं उसका यानी इस लेवल तक करना है, और जितने फिर यहाँ पे बायर है उसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, तो मार्केट यहाँ तक आया है, यानी टर्निंग पॉइंट में ही ट्रेड लेना है। और देखते हैं टर्निंग पॉइंट में कहाँ पे बना है। कोई लेवल पे बनता है तो वहाँ पे तो ट्रेड लेना ही है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा बना है, रिवर्सल बार बना है। रिवर्सल बार का टॉपिंग में लाऊंगा, यहाँ पे रिवर्सल बार बना है, यहाँ पे बना है रिवर्सल बार। जैसे यहाँ पे बना है रिवर्सल बार, जैसे ट्रेंड लाइन था, यानी मार्केट गया यहीं सपोर्ट लिया फिर अगले दिन खुला यहीं पे कॉन्ट्रेट कर रहा है, तो ये ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे और पिवोट का टारगेट रख सकते थे। जैसे यहाँ पे चैनल फॉर्मेशन, मार्केट कभी भी चैनल फॉर्मेशन में गिर रहा हो या चढ़ रहा हो तो ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, उसका ब्रेकआउट का इंतज़ार करना चाहिए। इसका ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट किया, फिर बाई साइड में गया है मार्केट, फिर यहाँ भी चैनल फॉर्मेशन जैसा बना रहा है, इसका ब्रेकआउट किया, टेस्ट किया, फिर यहाँ तक गया है। तो वीडियो को वाइंड अप करता हूँ दोस्तों, और चार्ट में देख के प्रैक्टिस कीजिएगा।